पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी, मैं पिंकी को पकड़ूंगा मैं पिंकी को पकड़ूंगा। तौबा तौबा, कोई हाल नहीं है तुम लोगों का। फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, 9 साल रिटायर हो जाते हैं फिर खुद ही फोन करके हंस रहे होते हैं कि यार मैं इतने साल पीछे लगा रहा, पकड़ नहीं पाया। पूरे कराची में अंधेर डाला है, रोक सको तो रोक लो। आपको ब्रेकिंग बैड का वो वाला लेजेंडरी सीन तो याद ही होगा जिसमें वॉल्टर वाइट ने I कहा am था, not in danger, Skylar. I am the danger. लेकिन पाकिस्तान की स्ट्रीट्स में एक और नाम मुबैना तौर पर इसी कॉन्फिडेंस के साथ उभर रहा था, क्वीन मैडम पिंकी। लग्जरी लाइफस्टाइल, सीक्रेट व्हाट्सएप डील्स, अपस्केल क्लाइंट्स, कोकेन नेटवर्क और वायरल वॉइस नोट्स। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठा के, पिंकी को पकड़ूंगा। तो फिर 5 साल हो जाते हैं, 6 साल हो जाते हैं, 7 साल, 8 साल, लॉन करके हंस रहे होते हैं कि पुलिस उसे ढूंढ रही थी मगर वो मुबैना तौर पर सिस्टम को चैलेंज कर रही थी। पूरे कराची में अंधेर डाला है, रोक सको तो रोक लो। कुछ लोग उसे पाकिस्तान की रियल लाइफ हाइजनबर्ग कहने लगे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, एक टैक्सी ड्राइवर की बेटी कैसे मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए के ड्रग एम्पायर तक पहुंची, और कैसे सोशल मीडिया ने एक अंडरग्राउंड डीलर को वायरल लेजेंड बना दिया। ये है पाकिस्तान के सबसे कंट्रोवर्शियल क्राइम स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नेटफ्लिक्स सीरीज ब्रेकिंग बैड ने दुनिया को एक फिक्शनल ड्रग एम्पायर दिखाया था, लेकिन कभी कभी रियलिटी फिक्शन से भी ज़्यादा डार्क होती है। 2026 में पाकिस्तान का इंटरनेट एक नाम से फ्लड हो गया, अनमोल पिंकी। अथॉरिटीज़ के मुताबिक वो लाहौर और कराची से मुबैना एक सोफिस्टिकेटेड कोकेन नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। सोशल मीडिया, वॉइस नोट्स, एलीट क्लाइंट्स, बेनामी सिम्स और अंडरग्राउंड कनेक्शन ने इस केस को ऑलमोस्ट सिनेमैटिक बना दिया, और इसी वजह से लोग उस कंपैरिजन को रिपीट करने लगे, पाकिस्तान की रियल लाइफ हाइजनबर्ग। हर क्राइम एम्पायर की एक बिगिनिंग होती है। इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक पिंकी एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करती थी। फादर टैक्सी ड्राइवर, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़। उसने 8th क्लास के बाद स्टडीज़ छोड़ दी और लाहौर शिफ्ट कर गई। ड्रीम सिंपल था, मॉडलिंग, फेम और ग्लैमरस लाइफ। लेकिन शोबिस की इस स्ट्रगलिंग वर्ल्ड में सर्वाइवल इजी नहीं होता। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इसी दौरान इसकी मुलाकात एक लॉयर से हुई, जो बाद में उसका हस्बैंड बना, और मुबैना यहीं से उसकी लाइफ का ब्रेकिंग बैड मोमेंट स्टार्ट हुआ। अथॉरिटीज़ के मुताबिक इनिशियली वो कोकेन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का पार्ट बनी। लाहौर से कराची, कराची से एलीट सर्कल्स और फिर मुबैना व्हाट्सएप बेस्ड सप्लाई चेन्स। एग्जैक्टली जैसे मॉडर्न क्राइम ड्रामास में हिडन नेटवर्क ऑपरेट करते हैं, वैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स का क्लेम था कि पिंकी ने डिजिटल कम्युनिकेशंस और बेनामी अकाउंट्स का यूज़ किया। ना ही स्ट्रीट डीलिंग, ना ही पब्लिक एक्सपोजर, सिर्फ ट्रस्टेड क्लाइंट्स, कोडेड कम्युनिकेशन और फास्ट डिलीवरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने मुबैना कोकेन को मिक्स करके क्वांटिटी और प्रॉफिट्स इंक्रीज करने का एक तरीका भी सीख लिया था, और धीरे धीरे अनमोल पिंकी एक नाम नहीं, एक अंडरग्राउंड ब्रांड बन गया। वॉल्टर वाइट ने फिक्शन में अपनी आइडेंटिटी हाइजनबर्ग के नाम से बनाई थी, और सोशल मीडिया यूजर्स मुबैना पिंकी को कंपेयर करने लगे बिकॉज ऑफ वन रीज़न, फेयरलेस एटीट्यूड। वायरल वॉइस नोट में एक औरत मुबैना अथॉरिटीज़ को ओपन चैलेंज कर रही थी, अरेस्ट कर लो, नेटवर्क फिर भी चलेगा। ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, ये पावर का मैसेज था। क्राइम स्टोरीज में एक स्टेज आता है जब एक्यूज खुद को अनटचेबल समझने लगता है, और इन्वेस्टिगेटर्स के मुताबिक पिंकी मुबैना उसी फेज में एंटर कर चुकी थी। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक करोड़ रुपए डेली सर्कुलेट हो रहे थे। क्लाइंट्स मुबैना स्टूडेंट से लेकर इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज तक थे। लग्जरी लाइफस्टाइल, हाई प्रोफाइल सर्कल्स और अंडरग्राउंड फेम रैपिडली ग्रो कर रही थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने यह भी क्लेम किया कि नेटवर्क को प्रोटेक्शन मिलता था। अगर ये एलिगेशंस सच थे
تو یہ صرف ایک ڈیلر کی سٹوری نہیں تھی، یہ مبینہ ایک آرگنائز سسٹم تھا۔ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہر امپائر کا ایک ڈاؤن فال ہوتا ہے۔ اتھارٹیز کے مطابق کراچی پولیس اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے فائنلی آپریشن لانچ کیا۔ CNIC بلاک تھے، کیسز آلریڈی رجسٹر تھے، مگر مبینہ بزنس پھر بھی چل رہا تھا تھرو بے نامی اکاؤنٹس اور فیک سمز، اور پھر اریسٹ ہوئی اور سڈنلی انٹرنیٹ پر وائرل کوئین میڈم پنکی ریالٹی بن گئی۔ نیوز چینل، میمز، ریلز، ڈبیٹس، ہر جگہ صرف ایک ہی نام ٹرینڈ کر رہا تھا، کوئین میڈم پنکی۔ مئی 2026 بغدادی ایریا میں ایک ان آئیڈینٹیفائی ڈیڈ باڈی ملتی ہے۔ پولیس FIR کے مطابق اس کی پاکٹ سے مبینہ نارکوٹکس پیکٹ ریکور ہوا جس پر لکھا تھا کوئین میڈم پنکی، ڈان، نام ہی کافی ہے۔ یہ لائن سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیلی اور اسی کیس نے سٹوری کو اور بھی زیادہ ڈارک اور کنٹروورشل بنا دیا۔ بریکنگ بیڈ میں ہائزنبرگ ایک فکشنل کریکٹر تھا، لیکن ریئل لائف میں کرائم گلیمرس نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے ڈسٹرائڈ فیملیز، ایڈکشن، ڈیتھس اور ڈر ہوتا ہے۔ انمول پنکی کی سٹوری انٹرنیٹ پر سینسیشنل بن گئی، لیکن اتھارٹیز کے مطابق یہ پاکستان میں گروئنگ آن لائن نارکوٹکس نیٹ ورک کا ڈینجرس سگنل بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے، کیا پورا نیٹ ورک ایکسپوز ہوگا؟ کیا ہڈن کلائنٹس سامنے آئیں گے؟ اور کیا پاکستان کا ریئل لائف ہائزنبرگ چیپٹر یہی ختم ہو گیا ہے یا ابھی اور سیکرٹس باقی ہے؟